परमेश्वर के जीवित सामर्थी नाम में आप सबको जय मसीह की स्वागत करती हूँ। प्रियो, आप सबका द लॉर्ड इज माई शेपर्ड चैनल पर आज का विषय जो पिता ने मुझे और आपको दिया है वो है जीतने से पहले हार क्यों मिलती है। ये प्रश्न होता है कभी कभी हमारा भी परमेश्वर से कि हमें हर समय हर स्थानों पे हार क्यों प्राप्त होती है। चलिए वचन से देखते हैं और इस पे मनन करते हैं। रोमियो की पुस्तक उसका 5वां अध्याय उसकी 3री और 4थी आयत कहती है, हम कलेशों में भी आनंदित होते हैं क्योंकि जानते हैं कि कलेश से धीरज उत्पन्न होता है और धीरज से खरा चरित्र और खरे चरित्र से आशा उत्पन्न होती है। जब भी हम किसी भी जगह पर हार जाते हैं या फिर हमें सफलता प्राप्त नहीं होती है तो हमारे मनों में एक विश्वास जरूर होता है कि हम एक ना एक दिन सफल जरूर होंगे। ऐसे ही वचन में याकूब उसकी पहला अध्याय उसकी 2री और 3री आयत कहती है, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो, भिन्न भिन्न प्रकार की परीक्षा, वो परीक्षा कोई भी हो सकती है, वो परीक्षा पढ़ाई से रिलेटेड हो सकती है, वो परीक्षा बीमारी से रिलेटेड हो सकती है, वो परीक्षा आपके काम से संबंधित हो सकती है, जॉब से, ऑफिस से, पारिवारिक हो सकती है, कोई सी भी नाना प्रकार बहुत से प्रकार की परीक्षाओं में अपने आप को देखो तो इसे पूरे आनंद की बात समझो। बताओ, परीक्षाओं में पढ़ना कलाम कह रहा है इसे आनंद की बात समझो। क्यों? क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से ही धीरज उत्पन्न होता है। बहुत प्यारी और मधुर बात है। आगे कलाम में देखेंगे 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय 8वीं और 9वीं आयत क्या कहती है इसी बात पे। हम चारों ओर से कलेश तो पाते हैं, चारों तरफ से आप कलेश पाते हैं, कलेश में आप बीच में होते हैं तो भी संकट में नहीं पड़ते। कितनी प्यारी बात मेरे प्रियो। निरुपाय तो होते हैं, कोई भी उपाय नहीं होता, कलेश हो जाते हैं, परेशानियां हो जाती हैं, पर निराश नहीं होते। सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते, गिराए तो जाते हैं पर नाश नहीं होते। मेरे प्रियो, मेरा प्रभु और आपका प्रभु आज मुझे और आपको कह रहा है कि मेरे और आपके जीवन में अगर सफलताएं प्राप्त होनी है तो पहले असफलता का भी स्वाद चखना है। फिलिपियों की पुस्तक उसका 4 अध्याय 13वीं आयत कहती है, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। जीत से पहले हार क्यों होती है? आज इस विषय पे मनन करें। जीवन में कई बार हम पूरी मेहनत करते हैं किसी भी चीज को पाने के लिए, किसी भी प्रकार की चीजों को प्राप्त करने के लिए। बच्चे अपनी पढ़ाई के गोल को, हम बड़े अपने ऑफिस में, जॉब में अपने सफलताओं को पाने के लिए, या बहुत भिन्न भिन्न प्रकार की चीजें हैं जिनको पाने के लिए हम अपने जीवन में बहुत मेहनत करते हैं, फिर भी हमें हार प्राप्त होती है, असफलता प्राप्त करनी पड़ जाती है। उस समय हमें लगता है सब कुछ खत्म हो गया, अब इससे आगे कुछ नहीं बचा, सब खत्म है। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, अभी हमने वचन पढ़े हैं बहुत सारे, हर वचन हमें क्या सिखा रहा था कि हार एक सीख है, हर हार हमारी एक सीख है और हर परीक्षा एक तैयारी है। परमेश्वर हमें मजबूत बनाते हैं, फिर कितनी भी कठिन परिस्थितियां आ जाएं, उन हम परिस्थितियों से गुजर जाते हैं ताकि हमारा विश्वास और धैर्य बढ़े। जैसे बीज जमीन में जाता है,
अपने आप को नष्ट करता है, तब जाके कहीं बड़ा पेड़ उगता है। उसी प्रकार से पहले हम अपने जीवन को एक बीज के असमान अपने कार्यों में मगन हो जाएं, लौलीनता लगाएं। हो सकता है हमें हार मिले पहले, लेकिन बाद में हमारी जीत, सफलता निश्चिंत है। हमारी आने वाली जीत की नींव होती है यही बात, जब हम अपने जीवन में बहुत सी परीक्षाओं से होके गुजरते हैं। इसलिए जब भी जीवन में हार मिले, असफलता मिले, तो डरिए मत, बल्कि विश्वास रखिए कि परमेश्वर आपके साथ है और वह आपको बड़ी चुनौतियां के लिए तैयार कर रहे हैं। वो बड़ी जीत के लिए आपको तैयार कर रहे हैं। आज आपको याद रखने वाली बात मेरे प्रियो क्या है? हार अंत नहीं होती, हार अंत नहीं होती है। परमेश्वर के साथ वह एक नई शुरुआत होती है। जय मसीह।